न्यूयॉर्क टाइम्स ने एनालाइज किया, उसने एक रिपोर्ट दिया अभी सीरियसली। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कोना है जहां इस वक्त आग बरसी हुई है। आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं, बड़े बड़े देश अपनी मिसाइलों का हिसाब किताब कर रहे हैं और समंदर का पानी खौलता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन इस भयानक मंजर के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोच रहा है। जफर इलाही साहब, अब तक की सूरत हाल हमने देखी 2 से 2.5 दिनों के अंदर, इसमें आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट क्या गया है? कस्टम्स हैं, फिर यूएस उनके साथ है, इम्पैक्ट क्या गया है इस तमाम सूरत हाल में? और आप करते हैं दोस्त इजराइल की। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव है, लेकिन इसके बावजूद चाबहार पोर्ट को लेकर इजराइल बेहद सावधानी बरतता दिखाई देता है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत और इजराइल की मजबूत रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग काफी गहरा है। ऐसे में इजराइल भी ये समझता है कि भारत के निवेश वाले इलाके को नुकसान पहुंचाना उसके लिए सही कदम नहीं होगा। से बढ़ के भी ये ममालिक कुछ कर सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत या अज़ाइम के आगे कोई बंद बांधा जा सके या दीवार खड़ी कर सके। सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका आखिर को क्यों बचाना चाहता है, फोकस्ड क्यों? पावर का सिंबल है। अब इसको इंटेलिजेंस, पायरेसी, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, सब कुछ यहां से कंट्रोल होता है। मेरे साहब, बड़ा दुख हो रहा है पूरे मुस्लिम उम्मा को जब हम देखते हैं बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। ये हमला इस्लाम पे है। इस्लाम में न शिया है न सुन्नी है। अली खामनाई, आपके खून को सलाम, आपके खानदान को सलाम। हाथ पे मुसलमानों के गजीम लीडर का खून है, वो सब कुछ हो सकता है, वो अमन का पैगंबर नहीं हो सकता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ईरान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां इजराइल और अमेरिका मिसाइलें नहीं दाग रही हैं। ईरान का आसमान काले धुएं से फटा पड़ा है। सैनिक या गैर सैनिक इलाका अमेरिकी रडार पर है। ईरान की कमर तोड़ने की हर बरसक कोशिश की जा रही है, लेकिन इस भीषण हमले के बीच ईरान का एक इलाका ऐसा है जहां हमला नहीं हो रहा है। एक भी अमेरिकी मिसाइल और ना ही इजराइल के फाइटरों ने इस इलाके में गोलीबारी की है। सवाल उठता है कि वो इलाका कहाँ है और कैसे ये सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं चाबहार बंदरगाह की, जो इन दिनों खास चर्चा में है। वजह सिर्फ इसकी जियोग्राफिक स्थिति नहीं, बल्कि इसमें भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट और रणनीतिक महत्व है। पिछले कई वर्षों से भारत इस बंदरगाह के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत की योजना इसे एक बड़े व्यापारिक गलियारे में बदलने की है। यही कारण है कि ईरान भी इस परियोजनाओं को लेकर बेहद सतर्क है। दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से दुश्मनी रही है। इसके बावजूद चाबहार बंदरगाह के मामले में इजराइल भी काफी सावधानी बरतता दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह भारत और इजराइल के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते काफी गहरे हैं। ऐसे में इजराइल भी यह समझता है कि भारत के निवेश से जुड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना उसके लिए उचित कदम नहीं होगा। जानते हैं कि इजराइल के जहाज तो ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं और नेतन्याहू कह चुका है ईरान के बाद पाकिस्तान। क्या वजह है हम इतने कमजोर पड़ गए एज मुस्लिम्स, एज ए नेशन? ब्रिगेडियर साहब, जफर साहब, एक चीज इसमें कि एक इंडिया जो माजी में ये कहता रहा नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चला और इंशाल्लाह चलेगा भी नहीं। इस सोचिए एक मिनट के लिए, जब अमेरिका ने जिस किस्म का इंटरवेंशन किया है, वो क्यों किया है? वो इसीलिए किया है कि अमेरिका समझ गया है। अमेरिका समझ गए। बस अभी मूडी को समझना है कि ये हो सकता है, कि उसके लिए तैयार है। बस ठीक है। साकिब बशीर, नहीं जी, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। वी आर नॉट वीक और ना ही हमने कोई कमजोरी दिखाई है। वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारा मिनिस्टर की आपने स्टेटमेंट सुनी है तो वो ऑन रिकॉर्ड है हैविंग कंडेम्ड दिस इजरायली अटैक। उस स्टेटमेंट में आपको इजराइल का वर्ड यूज हुआ था, नजर आया ब्रिगेडियर साहब? जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ सब्सिक्वेंटली टू
गेट द डिटेल्स। और ये तौहीन मजहब हुई है जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये कह रहे हैं, जिसके लिए थॉमस कीथ साहब ने ट्वीट किया, ये अमेरिकन ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। वो कहते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ओपनली इंसल्ट्स इस्लाम, डिक्लेयरिंग दैट regimes that believe in Islamic prophetic illusions cannot possess nuclear weapons। अब ये दुनिया के क्रिश्चियंस ये बात कर रहे हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर इस्लाम की तौहीन कैसे कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं? देखिए, इसको देखना पड़ेगा, और ये तो किसी भी मौजूद माशरे में ऐसी चीज उसको इजाजत। सर, मुसलमानों ने अभी तक इसको देखा भी नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं करूं मैं आपसे सर। वो इस्लामी मुल्क जो हमारी OIC है, ये इसका फर्ज बनता है ना कि इसमें एक इजलास बनाए। सर, अक़वाम मुत्तहिदा एक डमी इदारा बन गया है, अमेरिका UN को छोड़ के चला गया है, आप OIC में कैसे उम्मीदें लगा रहे हैं हुजूर? तो यही तो आपके पास है, और आपके पास फिर क्या है? ईमान के अलावा सर आजकल कुछ नहीं बचा है सर। फौरन नहीं तो चीजें कई खुल के सामने आ रही हैं चीमा साहब, अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं जिस तरह फिर एक दफा कहूंगा कि जंगों से हासिल कुछ नहीं होता चीमा साहब, देखा जाए जिसका बंदोबस्त पहले ही किया गया था कि ईरान से तेल, उधर से सिर्फ मार खाएगा, कौन कौन खाएगा मैं बता देता हूं चीमा साहब। 50% ऑयल जो इंडिया लेता है वहां जो हरमूज से गुजर रहा है उनको टाइट हो जाएगा। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल लेंगे दोबारा जा, क्योंकि उनके पास चॉइस ही मौजूद नहीं है। दूसरा इशू किनको आएगा? चाइनीज को आएगा। तीसरा आपको पाकिस्तान को भी इशू आएगा। अभी लोगों ने लुटपाई करनी पड़ेगी चीमा साहब, ये तो मेरा मकसद है। चीमा साहब, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि करप्शन में पाकिस्तान छड़ गया, ऐसा तो इतने आ गई मेरे मगर टूर के आ गई। सेठी साहब, आपका तज्जिया भी ये पहले कह चुका है कि ईरान की मदद को कोई नहीं आएगा, ईरान अकेला लड़ेगा, और अब ये आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं कि क्यों ईरान को ये एहसास इस जंग के दौरान होगा कि अगर वो अमेरिका का इत्तेहादी होता तो उसका बचाव फिर भी मुमकिन था, लेकिन रूस और चीन के साथ पिंगे बढ़ा के उसे कुछ नहीं मिला। यहां तक कि टिप ऑफ भी नहीं किया गया कि या इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की गई कि आपको इस वक्त टारगेट किया जा सकता है तो आप अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, या उसके डिफेंस के लिए इतने इंतजाम कर दिए जाएं कि कम से कम आला क़यादत तो निशाना ना बने। ये जी रॉन्ग। देन पूरी इंटेलिजेंस रशिया की और चाइना की अवेलेबल थी इनको। ये कोई बेवकूफ तो नहीं थे कि इनको पता नहीं था। अभी मैंने आपसे बताया कि इनको पता था कि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस अमेरिका के पास है कि दे कैन टारगेट अस एंड आवर लीडरशिप। रशिया ने इनको डिफेंस सिस्टम्स दिए, चाइना ने इनको अग्रेसिव सिस्टम्स दिए, रशिया ने इनकी जो सारी S-300 थी, शायद S-400 भी दे दी है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और उधर से चाइना ने जो इनको मिसाइल्स दी हैं, नॉर्थ कोरिया ने जो इनको मिसाइल्स दी हैं, यही तो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू डोनाल्ड ट्रंप एंड इजराइल राइट नाउ, नॉट द न्यूक्लियर इशू। वो तो ड्रामा है सारा न्यूक्लियर इशू का। असली उनका इशू मिसाइल्स है, एंड दैट इज व्हाट द चाइनीज हैव गिवन देम। अब चाइनीज ने अभी ईरान के साथ मिलके पर्शियन गल्फ के अंदर चाइनीज, रशियंस और ईरानियंस ने एक्सरसाइजेस भी की हैं वहां। तो ये तो पता था कि ये हम करेंगे, और मेरा ख्याल है इसके अंदर अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग थी कि वी विल हैव टू डू दिस, एंड इसीलिए ये एक्सरसाइजेस वहां की गई। सो आई थिंक इसमें सोची समझी ये स्ट्रैटेजी थी। अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात की कि वहाँ जो सप्लायर्स हैं वो मुतासिर होंगे, लेकिन जिनको तेल वहां से जाता है उनमें जापान, चाइना और कोरिया सरे फहरिस्त हैं। दूसरी तरफ आज कांटेक्ट किया चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने ये कहा कि ये हमला नाकाबिले कबूल है, एक खुद मुख्तार रहनुमा का कत्ल भी, और अवाम को उकसाना भी तब्दीली के लिए। स्टेटमेंट से बढ़ के भी ये ममालिक कुछ कर सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत या अज़ाइम के आगे कोई बंद बांधा जा सके या दीवार खड़ी कर सके? इस सवाल से पहले मैं एक एक्सप्लेन कर दूं कि 3-4 मुल्क हैं जो कि मुतासिर हुए हैं इस तेल की सप्लाई लाइन जो रुकी है थोड़ी बहुत। सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुआ है वो है चाइना जी। चाइना 40% चाइना की जो ऑयल है वो सारा गल्फ से आता है, और उसमें से ईरान से बहुत आता था। तो ईरान को अपना नुकसान तो है, तो चाइना का भी इसमें नुकसान हो गया है। मगर मेरा ख्याल है चाइना के पास रिजर्व्स हैं और चाइना रशियन ऑयल भी ले सकता है, और सो इसलिए इतनी बड़ी धचका नहीं लगेगा। अच्छा। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, इस पे बाद में मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि अमेरिका चाहता था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको बंद किया जाए ताकि चाइना को तेल मिलना बंद हो जाए। वो इतना डिपेंडेंट है ऑन ऑयल के, उसकी ग्रोथ कम हो जाए, और वो जो ग्रेट पावर स्टेटस की तरफ जा रहा है
वो रुक जाए उसकी स्पीड, वो अलग एक थ्योरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल